बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है टू नोन रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम एंड टू आर ओम एंड वन अननोन रेजिस्टेंस एक्स ओम आर कनेक्टेड इन आर सर्किट एज शोन इन द फिगर। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट इज एक्स ओम, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन ओम। आपको ये जो सर्किट दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है दैट इज एक्स फॉर द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी का आपको आर इक्विवेलेंट निकालिए और उसको किसके बराबर कर देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2r का जो रेजिस्टेंस है और ये जो x का रेजिस्टेंस है ये आपस में कैसे हैं, ये सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 2r प्लस x, ये इनका इक्विवेलेंट आएगा। और ये 2r प्लस x वो इस R के साथ कैसा है, पैरेलल में है। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R प्लस x मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 2R प्लस x प्लस R। ओके, अच्छा इसका इक्विवेलेंट कितना बोला गया है, इसका इक्विवेलेंट जो बोला गया है हमें दैट इज x ओम। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2r स्क्वायर प्लस एक्स आर अपॉन, देखिए यहाँ पे ये 2r है और ये r है तो ये हो जाएगा 3r प्लस x। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी 2r स्क्वायर प्लस एक्स आर इज इक्वल टू 3rx, 3rx ओके प्लस एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो आपको कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी। तो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, कोऑर्डिनेटिक हम बिल्कुल सिंपली रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने लिखा पहले एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ पर देखो 3rx है और यहाँ पर rx है तो कितना बचना चाहिए, दैट इज प्लस ऑफ 2rx। ओके चलिए 2r स्क्वायर, r हमारा नोन है तो r एक कांस्टेंट टर्म होगा तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है x के लिए। तो इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस ऑफ 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जहां पर x की वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लगाएंगे तो हमारे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यूज को रखते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2r ओके प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर ओके 4r स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए की वैल्यू यहां पर क्या है, ए की वैल्यू 1 है यहां पर 1 और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस 2r स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे 2a और a की वैल्यू क्या थी 1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दो आप। अब देखो यहाँ पर 4r स्क्वायर है और यहाँ पर भी 4r स्क्वायर है भाई, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2r प्लस माइनस ओके प्लस माइनस 2r स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा एक चीज और यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 बचेगा प्लस का 2 प्लस 2 ओके अपॉन, तो देखो ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके हम देखो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ये 2 प्लस 3, ये रूट 3 आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ये देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर से माइनस आर ओके प्लस माइनस रूट 3, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करो कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए -r, ओके, प्लस √3r, r को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए √3 -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखते हैं आंसर। r √, दैट वैल्यू इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।